गुड आफ्टरनून है सभी को। चलिए आज के इस क्लास में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिर निफ्टी आज कैसा रहा और क्या क्या चीजें फिर निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बने थे। तो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं यहीं पर। चलिए स्क्रीन शेयर कर दिया हूं और लगा लेते हैं हम डेटा। सिंपली क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए हमको इस वाले बटन पर हमको क्लिक करना रहता है। जो थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे। फिर निफ्टी पर क्लिक करिए। एक्सपायरी का बेहद ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल डेटा डेट कौन सी दे वो देख लीजिए और 9:15 से हम डेटा को देखने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में ये बाजार हमको कैसा दिखाई दिया। चलिए डेटा को प्ले कर देंगे और टाइमिंग का बहुत बहुत ध्यान रखना है हमको। ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 9:15, और यहाँ पर सेकेंड्स भी आपको दिखाई देंगे। चलिए डेटा को यहीं पर मैं पॉज करूंगा। ले लेते थोड़ा सा। चलिए यहीं पर डेटा को मैंने पॉज कर दिया। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर सपोर्ट बताना कि सपोर्ट कहां पर है। आपका काम है यहाँ पर कि सपोर्ट कहां पर हमको दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे। स्ट्राइक प्राइस बताइए वो मुझे, जो भी नए लोग हैं वो बताइए। रेजिस्टेंस तो मिल गया मुझे, ये दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट बताइए। सपोर्ट के लिए मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली स्ट्राइक प्राइस, है ना। और ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस। चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमारा सपोर्ट? 22,900 पी। ठीक है, 22,900। और भी रिप्लाई करिए, और भी रिप्लाई करिए। 23,200। ओके, और चलिए सपोर्ट ढूंढना कहां पर है आपको, पहली चीज। यहां पर हमारी इमेजिनरी लाइन है, तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, इधर की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ा वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा, वही हमारा सपोर्ट कहलाएगा, वही हमारा सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर आकर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए एक ये नंबर दिखाई दे रहा है, 2295। और ये एक ये नंबर दिखाई दे रहा है, एक ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब बताइए सपोर्ट कहाँ पर? पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। इधर नहीं देखना है सर, इधर का नहीं है, इधर बस। ये यहीं तक छिपा हुआ है, इतने पे ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये नंबर तो दूर है। इसके पहले, इसके पहले जब हम सपोर्ट ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां पर बैठा हुआ है। क्या इसके बीच में कहीं पर ऐसा कोई नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा है? तो एक ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा वॉल्यूम। इधर के वॉल्यूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर दिखाई दे रहा है और एक ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर इस नंबर की कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है। और इसके परसेंटेज निकालेंगे तो ये सपोर्ट कैसा दिखाई देगा? WTT, तो 23,000 पर हमको सपोर्ट मिला है। 23,000 पर ये सपोर्ट है। और ये कैसा है? WTT। रेजिस्टेंस कैसा है? ये रहा रेजिस्टेंस। और कैसा है? WTT है।
सिंपल। तो कई बार ऐसा होता है कि कलर नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन कलर क्यों नहीं है, क्योंकि एक नंबर हमको दिखाई दे रहा है डीप इन द मनी में। 100% ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए वो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए डेटा को मैंने प्ले कर दिया है और आगे चलते हैं। सपोर्ट कहां पर? 23,000, रेजिस्टेंस 23,000, 200 और WTT है वो 400 पर और 500 पर, दोनों जगह पर वो WTT होने की कोशिश कर रहा है। चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है नंबर्स, ये नाम यहाँ पर भी कलर आ गया जब इधर का कलर हटा था। चलने देते हैं डेटा को, और इसको हम कर देते हैं 30 सेकेंड, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे वो। नो 20 पर जाकर डेटा को फिर एक बार पॉज करेंगे और समझेंगे हम। हाँ वो शिफ्टेड कहलाएगा फिर। ठीक है, चलिए 920 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 920 पर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस यहीं पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यहीं पर है, और सपोर्ट कैसा है? WTT, मतलब कि हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। खरीदारी के लिए जोन क्या है? ये वाले नंबर, ये वाली वैल्यू। इस कहीं वैल्यू पर मिलेगा बाजार तो हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे इस वैल्यू पर। चलिए और डेटा को मैं प्ले कर देता हूं। पहली लाइंस आपकी कहां पर बनेगी? 133 पर, 184 पर आपका ईओआर बनेगा। और ईओआर कहां तक है? ये यहां तक, मतलब टॉप हमारे पास नहीं बट बॉटम हमारे पास है। कब तक ये बॉटम है? जब तक कि परसेंटेज ये इसका बढ़ता रहेगा। तो 133 एक बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 133, ये वाली वैल्यू जो कि यहाँ कहीं पर आएगी आपकी। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इस लाइन को। ये यहाँ पर, ये क्या हो चुका? आपका बॉटम हो चुका है। और अभी एक ही लाइन है हमारे पास। और अगर दूर अगर हम बॉटम देखें तो कहां तक? 982 तक बाजार जाता दिखाई दे रहा है। बॉटम अगर हम देखें तो 982, ये वाला बॉटम, ये दो लाइन का बाजार हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर आएगा तो खरीदेंगे इस वाली वैल्यू पर, इसको हटा देते हैं। यहां पर आएंगे आएंगे तो खरीदा जाएगा, और यहां पर आएगा तो खरीदा जाएगा। बट बाजार यहां पर आया है क्या मॉर्निंग में? कहीं पर भी हमको दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया, यहाँ कहीं पर भी बाजार नहीं आया हुआ है। चलिए वो डेटा को प्ले कर देता हूँ। बहुत सारी शिफ्टिंग्स है, और अगर ये 131 भी आ गया तो नहीं खरीदेंगे हम, क्योंकि देखिए परसेंटेज, परसेंटेज देखिए कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर, बट फिर भी अभी हमको यही वैल्यू चाहिए, 145 वाली। 937 हो चुका है। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर चला गया है, बुल रन है। बॉटम कहां पर है हमारे पास अभी भी फिलहाल? 133, 140, यही बॉटम है। रेजिस्टेंस में क्या नया चेंजेस दिखाई दिया? रेजिस्टेंस साइड क्या नया चेंजेस दिखाई दिया? जो हम सोच रहे थे कि ओनली हम बेचेंगे, क्यों? क्योंकि बुल रन था, क्योंकि ये यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ है। बट रेजिस्टेंस यहां था, यहां से इस वाली जगह पर आया और नई जगह पर वो WTB हो चुका है। तो अगर बिकवाली करनी है तो यहां से हम बेच सकते हैं, इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर से बेच सकते हैं। और खरीदारी करनी है तो यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। कितनी बजे? 9 बज के 50 मिनट पर। 9 बजकर 50 मिनट पर हम कहां से बेच सकते हैं? 284, कैसी वैल्यू? रिस्की वैल्यू, रिस्की वैल्यू। चलिए 950 का चार्ट दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। 950 कब? ये वाली, यहां पर। तो 85 की वैल्यू
ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली लाइन, ये भी ये हटा दे रहा हूं मैं। बेचेंगे तो कहां से? इस वाली जगह पर हम बेच सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो खरीदारी के लिए ये वाला जोन हमारे लिए, ये 144, ये भी हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये दो ही जोन है अभी, अभी कहीं पर भी हमको एंट्री नहीं मिली। ये परसेंटेज का ध्यान रखिएगा, 94 है। अगर इंक्रीज हुआ तो यही टॉप है, और डिक्रीज हुआ तो बाजार फिर बुल रन में आ जाएगा। इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। चलिए, ये 40 तक, और एक रिवर्सल वो दिया भी है वहां से। ये वैल्यू कितनी आ रही थी उस टाइम हमारे पास? 40 तक की, और ये देखिए कितना लो बनाया इस कैंडल पे। इस कैंडल का लो देखिए, 45 का, 45 का। बट ट्रेड कैसा था? रिस्की ट्रेड था। बाजार कहां तक टॉप लगा सकता है? यहां तक, इस वाली वैल्यू तक, इस वाली वैल्यू तक। परसेंटेज कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर ये वाले ट्रेड्स होते कैसे हैं? अगर ये वाला ट्रेड आपने यहां पर ले लिया है सही टाइम पर, तो आपको यहां पर एग्जिट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज बाजार का टॉप कहां तक हमको दिखाई दे रहा है? कहां तक टॉप दिखाई दे रहा है? ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तब भी ये 429 तक बाजार हाई बना सकता है, 429, ये यहां तक। ये सेफ वैल्यू, ये कैसा ट्रेड है ये वाला? ये रिस्की है, और ये वाला सेफ ट्रेड है आपका। चलिए, और डेटा को देखते हैं, और डेटा को देखते हैं। सपोर्ट फिर कहां फिसल गया है? नीचे, जो कि हमारे फेवर में है। जो सपोर्ट नीचे फिसल चुका है, वो अब हमारे फेवर में है। कहां पर नीचे? पहले 200 था, 200 से 100 गया है। ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। बट एंट्री के लिए हमारे पास मौके क्या है? ये एक रिस्की जो कि ऑलरेडी दे चुका है। इस बार बाजार मुझे यहां कहीं पर चाहिए, तब जाकर हम एंट्री कर पाएंगे। यहां कहीं पर 270 बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 240। और इस बार जो ये फॉल आया था, ये कितनी बजे? 10:50 पर, 10:50 पर, यह वाला फॉल, ये कैसा था? ये रिस्की जोन, और ये वाली सेफ वैल्यू, ये वाली सेफ वैल्यू। और जनरली ऐसे केस में बाजार हमेशा, जैसे इसकी एक ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे, तो वहां पर भी वैल्यू आएगी। बट वो ट्रेड भी कैसा होगा आपका? जैसे यहां पर 236, 236, ये देखिए, नहीं 336, सॉरी, ये देखिए, वहीं का हाई बनाया। बट ये ट्रेड भी कैसे होंगे? हाईली रिस्की ट्रेड होंगे। क्यों हाईली रिस्की होंगे? क्योंकि बाजार का टॉप फिलहाल अभी यहीं पर दिखाई दे रहा है। जब तक रेजिस्टेंस जगह छोड़कर नीचे नहीं आएगा, तब तक वैल्यू वही बनी रहेगी हमारे लिए। और खरीदारी के लिए जोन क्या है? खरीदारी के लिए जोन क्या है? खरीदारी के लिए जोन ये वाला है, 100। और तब भी कब? जब ये कहीं सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए, ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, तो फिर वो खरीदारी नहीं करने देगा, फिर वो खरीदारी नहीं करने देगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। कहां तक आना चाहिए? एटलीस्ट 050 तक, और तब देखा जाएगा कि हमको क्या करना है। 050 भी क्या होगा? रिस्की होगा। देखते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग तो हमको वही दिखाई दे रहा है। इस परसेंटेज पर भी नजर बना के आपको रखना है। जब आप लाइव में देखेंगे, अभी कितना 84 दिखाई दे रहा है, और ये 82। अब रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है? WTT हो चुका है। बट फिर भी बाजार हमारे बॉटम से दूर है अभी।
फिर भी बाजार हमारे बॉटम से दूर है। अगेन डब्ल्यू टी बी, फिर बियरिश प्रेशर, और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। चलिए, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी। ऐसे केस में बाजार में क्या होगा, फिर वो कंसोलिडेशन का फेस होगा। और अगर हम खरीदारी के बारे में सोचे तो ये वाली एक वैल्यू हमको दिखाई दे रही, बट कंडीशन है क्या है, ये परसेंटेज कंटिन्यूअस इंक्रीज होते रहना चाहिए। और अगर ये वाला बॉटम मिलेगा तो ये कैसा होगा, रहेगा रिस्की, बट ये बॉटम एक अच्छा बॉटम होता है। ये वाला 23,200 वाला, 160 की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी आ चुका है सपोर्ट में अब तो 87%। और फिर भी बाजार कहाँ चाहिए, 160 पर चाहिए। और ये बाजार ऐसा ही चलता रहा, इसी इसी रेंज में, कौन कौन सी रेंज में चलता हुआ दिखाई दिया हमको, इधर 209 रुपए और दो इधर 255, इसी में कंसोलिडेट रहा है। देखिए इधर, इसी में 255 था ना, ये देखिए, और इधर 209, ये वाले इसी इसी रेंज में। कब आया, 3 बजे गिरा है वो, बट बाकी उसी उसी रेंज में कंसोलिडेशन का फेज बनाया पूरे बाजार में। एंट्री बस हमको कहाँ मिली है, एंट्री आज के दिन में हमको जो एंट्री मिली है, एक ये एंट्री मिली है और एक ये एंट्री है, और दोनों कैसी है, रिस्की ट्रेड वाली है। दोनों कैसी एंट्री है, रिस्की एंट्री है हमारे पास। हमको यहाँ पर एक एंट्री का मौका चाहिए था, बट बाजार में जब यहाँ पर वैल्यू आई थी उस टाइम सिनेरियो कुछ और था। जब बाजार में यहाँ पर एंट्री हमको मिली थी तब वो सिनेरियो कुछ और था, तो वहां पर भी हम एंटर नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास ओनली ये दो एंट्री थी, और वो भी कैसी, रिस्की। कल जैसे 2-3 सेफ ट्रेड मिले थे ना, आज वैसे सेफ ट्रेडर के लिए आज का दिन नहीं था कि कोई सेफ वैल्यू उनको 2 से 3 बार मिल जाए ऐसी कोई। आप लोग चैट में बताइए मुझे कौन कौन से ट्रेड बनाए हैं आप लोगों ने। हाँ, चैट ओपन है ना सर। सेकंड नंबर वाला ये वाला, यहां जाकर लिया, ये एंट्री यही थी, हाँ ठीक है। ओके, निफ्टी में किया था ER+1 से, सही है। नहीं, फिर निफ्टी अच्छे ट्रेड देता, नो डाउट, नो डाउट। और अभी भी अगर मैं वीकली रेंज की बात करूं तो वीकली रेंज L1 पर ही बाजार खड़ा है। देखिए कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, वीकली रेंज, ये वाली देखिए, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, वीकली रेंज पर ही क्लोज हुआ बाजार। आज भी बाजार सब दूर जाकर चलते फिरते वीकली रेंज पर ही बाजार क्लोज हुआ। मतलब कि क्या है, कहने का मतलब कि बाजार अभी भी वीकली रेंज ब्रेक नहीं किया हुआ है, अभी भी वीकली रेंज पर ही बाजार चल रहा है। हाँ, निफ्टी सही चला ना, सही चला। देखिए जितनी शिफ्टिंग्स हो रही है उन शिफ्टिंग्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। फिर निफ्टी एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में फिर निफ्टी में कुछ बदलाव, मंथली में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें वॉल्यूम और कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, वॉल्यूम देखिए, कब 2:47 पर वॉल्यूम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। निफ्टी में इतना वॉल्यूम सुबह सुबह 5-10 मिनट 15 मिनट में आ जाता है। और जब ये मंथली हो जाएगी तब तो और हालत कुछ और होगी, तब तो कुछ और वो रहेगा। ये देखिए जैसे मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इसको दिखाता हूं मैं आपको, चलते हैं अपन 1 बजे के आसपास।
नहीं, छोड़ देना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। देखते हैं, वॉल्यूम आएंगे धीरे धीरे। ये वॉल्यूम ही नहीं थे मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी फिलहाल। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वॉल्यूम आएगा। वो देखने को मिलेगा हमको, डोंट वरी। नहीं, फिर निफ्टी अच्छे देता है, ट्रेड अच्छे देता है, मतलब कि मल्टीपल ट्रेड देता है आपको फिर निफ्टी। कई सारे मौके, जैसे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन था, तो इस कंडीशन पर आप क्या करते हैं, जो डाइवर्जन टू डाइवर्जन वाली थ्योरी है ना, उस बेसिस पर ट्रेड इजीली कर सकते हैं। बट उसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे ये यहाँ पर बेचा खरीदा कितना एक ही वैल्यू पर, बट आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए वहां पर प्रॉपर। ये देखिए, इस बार गया नहीं, इस बार गया तो ये देखिए स्टॉप लॉस दे दिया, इस बार स्टॉप लॉस दे दिया। तो वो होता है। नहीं, 2:30 2:30 के बाद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि राइटर्स निकल जाते हैं वहां पर। और जब राइटर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो कॉल साइड की और पुट साइड के जब राइटर्स निकल जाएंगे तो बाजार फिर किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। कंफर्मेशन मुश्किल हो जाता है उसमें, इसलिए। नहीं, फिर निफ्टी करने लायक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कर ही रहा हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुराई नहीं है फिर निफ्टी में। और अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी दे रहा है वो। सर, अगर ये वाला ट्रेड कौन, 1 मिनट, इसकी बात कर रहे हैं क्या राठौड़ सर? मैंने खुद ने बोला ना कि ये ट्रेड रिस्की है, समझिए आप। मैं बताता हूँ आपको, जब इतने टाइम पर बाजार आया तो हमारे पास रेंज ये यहाँ तक का टॉप दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में आप एवरेज नहीं कर सकते, ये वाला। ये भी रिस्की, ये भी रिस्की, क्योंकि बाजार का मैक्सिमम टॉप ये है, यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। एलटीपी की एक्यूरेसी कम है, प्रवीण जी बोल रहे हैं। एक्यूरेसी कुछ नहीं होती सर, ये एक ऑप्शन चेन का डेटा है जिसके ऊपर थ्योरी बनी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप अपने कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। ठीक है। ये ऑप्शन चेन का एक डेटा है, उसके ऊपर एक कैलकुलेशन बनी हुई है सर। मतलब जितने ट्रेड्स हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाता है, साथ ही सर की मेहनत है जिसमें आपको रिवर्सल पता चल जाते हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वैल्यूज थी, वैल्यू का इंतजार किया हमने, और 1 2 ट्रेड मिले हमको, वो भी रिस्की थे। सेफ वाली वैल्यू हमको मिली नहीं। ठीक है, और जब बाजार आया था तब बाजार में सिनेरियो कुछ और थे। मतलब जब हम इस वाली वैल्यू पर खरीदारी के बारे में सोच रहे थे, तब जब बाजार यहाँ पर आया तो सिनेरियो चेंज हो गया था, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, चलिए, और कोई सवाल आज के मार्केट से रिलेटेड आप लोगों के? फिर निफ्टी में? नहीं है, चला जाए फिर। रफीक सर, मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बैंक निफ्टी नहीं सर, ओनली फिन निफ्टी। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो चुका है, आप जाकर उसका वीडियोस देख सकते हैं सर। वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आप इस डेडिस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर जाइए। वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं सर।
चलिए, तो यहीं पर फिर एंड किया जाए आज के लिए। कल मिला जाएगा फिर। कल क्या है, कल फ्राइडे है और कल मार्केट ऑफ है आई थिंक। एक मिनट। कल ही है ना फ्राइडे? 20 नवंबर, ये 15 नवंबर, हाँ। कल मार्केट ऑफ है। ठीक है। फिर मिला जाएगा अब सीधा उधर सैटरडे को क्यू एन ए सेशन में। चलिए, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो को आप शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।